नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ललित यादव लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए, जैसे एक दिन पहले हमने खबर बनाई थी, उस खबर का कितना बड़ा असर पड़ा। ललित यादव जैसे ही उस खबर को देखे, उन्होंने अपने कमेटी के साथ बैठक की और आज यानी कि कल ये खबर चलने के बाद आज अपने आवास पर उन्होंने तमाम जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ मिलकर बैठक की और सबों को जिम्मेवारी सौंपी। कहीं हमने कल कहा था कि सभी प्रत्याशी का दायित्व बनता है कि वो उसकी जवाबदेही सौंपे, और इस मौके पर हम बता दें कि उदय यादव भी उनके साथ थे, राकेश नायक भी थे, ओम प्रकाश खेरिया थे, इसके अलावा तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। इस समय संबोधित करते हुए ललित यादव ने सबों से चुनाव मैदान में जुट जाने का कहा कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई दरभंगा के विकास की है। उन्होंने पूरे कार्यक्रम में देखिए किस तरह करीब सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता सभी प्रखंडों से आए थे और सबों को एक टास्क दिया है ललित यादव ने चुनाव जीतने का। देखिए एक रिपोर्ट। दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी, दरभंगा लोकसभा के प्रभारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भाई अनिल साहनी जी, भाकपा माले के नेता बैजनाथ यादव जी, सीपीआई के नेता राजीव चौधरी जी, सीपीएम के नेता मिथिलेश भगत जी, दिलीप भगत जी, राजीव कुशवाहा जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय सीताराम चौधरी जी, राजीव कुशवाहा जी, यास्मीन खातून जी, राकेश नायक जी, अजय यादव जी, कुमार गौरव जी, भोला सहनी जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लड्डू जी, वीआईपी के अध्यक्ष विनोद बम्पर जी और ओम प्रकाश खेरिया साहब, नारद यादव जी, विनोद शाह जी और पूरे दरभंगा जिला के राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारीगण, सीपीआई सीपीएम माले के पदाधिकारीगण, कांग्रेस के पदाधिकारीगण और तमाम दरभंगा जिला के सभी प्रखंड से और जिला के सभी महागठबंधन के सभी साथीगण। कोई अभी चुनाव का वक्त है, बहुत सब लोग, आप लोग भी व्यस्त है, हम भी व्यस्त है, बहुत भाषण नहीं, लेकिन एक आपको विश्वास दिलाते हैं कि समन्वय समिति सब लोग बन, जिला से लेके पंचायत स्तर तक बन जाए महागठबंधन के तमाम पार्टी के लोग के, और जहां भी जो सुझाव आता है तो हम लोग निश्चित रूप से निर्देश दिए हुए हैं। केंद्रीय कार्यालय और मेरे आवास का कार्यालय 5 आदमी को प्रतिनियुक्त किए हुए, केंद्रीय कार्यालय और आवासीय कार्यालय का, यानी बीच में समन्वय स्थापित करिए, कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। प्लस आपको पूरे लोकसभा क्षेत्र में प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर तक सभी महागठबंधन के साथी का समन्वय करके जो भी निर्णय हो, गठबंधन के साथी का, राष्ट्रीय जनता दल मुख्य भूमिका में है, तो सभी पार्टी के नेता का जो भी निर्णय है, प्रत्येक दिन हम लोग कहते हैं कार्यालय में जो भी निर्णय है हम लोग को अवगत करा दीजिए, और हम लोग अवगत होकर सभी को निर्देशित है जो कि एक एक कार्यालय से कोई भी आदेश आवे हमको दिखा दीजिए और उसको मैक्सिमम को कार्यान्वयन कर दीजिए, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आप जितना जल्द, कल से परसों से, लेकिन कुछ प्रक्रिया होता है, आप जमीन का कागज देना होगा, गाड़ी का कागज देना होगा, परमिशन के लिए जब तक परमिशन नहीं होगा कार्यालय आप नहीं खोल सकते हैं, तो जमीन का कागज आज दे दीजिए, कल से कार्यालय खोल लीजिए जहां जगह का है, लेकिन पहले हम कहेंगे कि मुख्य जगह का हो जाए। देखिए, यह बैठक इंडिया अलायंस महागठबंधन के जितने भी संयुक्त दल है, सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले, विकासशील इंसान पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, सभी प्रखंड अध्यक्ष और जिला के प्रकोष्ठ एवं मेन विंग के अध्यक्ष की बैठक थी,
जिसमें हमारे माननीय पूर्व सांसद डॉक्टर अनिल कुमार साहनी जी यहाँ आए थे, जिसमें हमारी जो बूथ में जो कमियां हैं इन्होंने निर्देश दिया है जो उसको अविलंब सुचारू रूप से उसको संचालित करके और ठीक किया जाए। उसके उपरांत इंडिया अलायंस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो घोषणा की गई है 1 करोड़ नौकरी, 500 रुपया का सिलेंडर, हर महिला को 1 लाख रुपये खाता में देना है, इन सब वादों को लेके और भाजपा जो चाहती है जो विपक्ष मुक्त भारत और सवाल मुक्त मीडिया, आंगन मुक्त बच्चे और परिवार मुक्त देश को जो बनाना चाहती है, इसके लिए हमें घर घर जाना है और भाजपा का जो झूठे वादा है जनता के बीच रखना है। और तेजस्वी यादव जो वादा किए थे युवाओं को 10 लाख नौकरी, जिसमें 5 लाख नौकरी उन्होंने दी सरकार नहीं रहते हुए भी, और आशा दीदी हो, टोला सेवक हो, यहाँ पर आज बैठक किया गया है और यहाँ पे सारे महागठबंधन के जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हुए थे और सभी प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष आए हुए थे सारे विंग के। और यहाँ पे जो अभी हम लोगों की जो बैठक हुई है ये चुनाव को लेकर के ही हुई है। जो माननीय हम लोगों के बीच लोकप्रिय प्रत्याशी श्री ललित यादव जी आए हैं, उनको ये हाथों को कैसे मजबूत करना है, हम लोगों को जीत पे कैसे फतह पाना है और हम लोग जीतेंगे कैसे। तो मैं इस बार बता देना चाहती हूँ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि दरभंगा जिला ही नहीं, हम लोग 40 सीट जीतेंगे और दरभंगा जिला नंबर 1 पे रहेगा और सदियों से रहा है। और इस बार की जो यहाँ की जो जनता है, जो बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार का जवाब देने के लिए इस बार दरभंगा की जनता, पूरे बिहार की जनता तैयार है।